मी कोमल और आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि 4 मार्च को जो हमारा संस्कृत का पेपर है उसमें 20 एमसीक्यू को हल करने के बाद हमारे पास सबसे पहले गद्यांश को हल करने के लिए आता है। तो अगर वही गद्यांश हमें नहीं हल करने आएगा तो उसी को हल करने की मैं आप लोगों के लिए चुटकियों में ट्रिक लेकर के आई हूँ कि उस गद्यांश को कैसे आप बिल्कुल 5 मिनट में क्लियर कर सकते हो। तो कैसे, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। आपको कोई भी गद्यांश दिया रहेगा, अरे भाई जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक लिखोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे। तो सबसे पहली बात आप लोग को क्या करना है कि आपको अपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। बिना पढ़े कैसे करोगे, पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है तो 15 मिनट तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ने के लिए ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, और उसके बाद क्या करो कि इसके बाद सेकेंड वाला हमारा है कि शब्दों का अर्थ निकालने का प्रयास करें। सबसे पहले जब उसे ध्यान से पढ़ लो तो आप ना उसमें एक एक मतलब जो रहेंगे शब्द उसे पढ़ो और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करो। जैसे लिखा है अस्थि, तो आप सोचो अस्थि मतलब क्या होता है। अस्थि मतलब है होता है। इसके बाद जो भी उसमें है, मान लो आम्र लिखा है तो आम्र मतलब क्या होता है, आम होता है। तो जो कुछ भी दिया रहेगा, और संस्कृत के वर्ड ना बहुत ज्यादा इधर उधर के नहीं रहेंगे। मेनली आपने हिंदी में बहुत सारे वर्ड को पढ़ा रहेगा, थोड़े बहुत अंतर होते हैं, पढ़ के आपको वही लगेगा। तो क्या करो कि जो शब्द रहेंगे उसका अर्थ निकालने का प्रयास करो कि मे भी इसका अर्थ शायद ये हो सकता है। और इसके बाद थर्ड वाला क्या करो कि वाक्यों को समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो कि ये हमारे पास 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5, सॉरी ये हमारे पास 6 वर्ड हैं, 6 शब्द है ना। तो ये देखो जब इन 6 शब्दों को मिलाएंगे तो हमारे सामने एक ये ऐसे वाक्य बन जाएगा ना। जब इन 6 शब्दों को मिलाएंगे तो हमारे सामने एक वाक्य बन जाएगा। जैसे देखो मैं लिख देती हूँ आई एम द बेस्ट, इसके आगे लिख देती हूँ गर्ल, आई एम द बेस्ट गर्ल। ये हमारे पास 6 अलग अलग शब्द हैं। मान लो गर्ल है, बेस्ट है, द है, एम है, आई है, लेकिन जब हम इसे मिला देंगे तो इसे मिलाने पर एक अच्छा सा सेंटेंस बन जाएगा ना। जैसे कि बन जाएगा आई एम द बेस्ट गर्ल, बन जाएगा हमारे सामने क्या कि आई एम द बेस्ट गर्ल। ये बन गया ना। जैसे मान लो आपके सामने आई होता, एम होता, द होता, बेस्ट होता, गर्ल होता, तो इन सारी चीजें तो अलग अलग है। इसमें आपने इसको मिलाया, फिर इसमें इसको मिलाया, फिर इसमें इसको मिलाया, फिर इसमें इसको मिलाया, और हमारे सामने ये प्यारा सा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो कि उसी तरीके से जब आप उन वर्डों को पढ़ लोगे तो आप सोचो कि इसका अर्थ ये हो सकता है, इसका अर्थ ये हो सकता है। उसके बाद आप उसे ना एक में मिला दो और मिला करके सोचो कि इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, इस वाक्य को मैं कैसे समझ सकता हूँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो चिंता मत करना, वो हो जाएगा। इसके बाद अगला चौथा वाला क्या है कि परिचित शब्दों को पहचाने। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है या फिर 2-3 दिन भी अच्छे से पढ़ के गए हो तो कुछ कुछ वर्ड उसमें ऐसे होंगे जो कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये सारे तो मैंने पहले से पढ़े हैं, इनसे तो मैं पहले से परिचित हूँ। तो जैसे जो वर्ड आपको समझ में आते रहेंगे सबसे पहले उसे पहचानने का ट्राई करो। इसके बाद देखो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, मान लो दीदी हमें परिचित लग ही रहा है, समझ में तो आ ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि संधि और समास विग्रह करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सोचो कि यार क्या हो सकता है। जैसे मान लो लिखा है विद्यालय, मान लो लिखा है यहाँ पे विद्यालय, तो आप इसे ना मान लो विद्यालय मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, संधि करो, इसको तोड़ो ऐसे विद्या, तो आप थोड़ा थोड़ा आपको तोड़ना भी तो आना चाहिए। मान लो हमने तोड़ दिया विद्या प्लस आलय, तो विद्या मतलब हमें पता हो गया ज्ञान की, विद्या मतलब तो ज्ञान होता है, और आलय मतलब घर होता है। तो आप समझ जाओगे कि विद्यालय मतलब ज्ञान के घर की बात हो रही है। तो कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसे तोड़ो, संधि में तोड़ो, समास में तोड़ो और उसे समझने का प्रयास करो। इसके बाद छठवें पॉइंट में क्या करो कि संदर्भ से अर्थ
निकालो। मान लो आपके पास यहाँ से 4 लाइनें हैं, आपको 3 लाइन समझ में आ गई पर दूसरी नहीं आ रही है, ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, पर ये वाला नहीं आ रहा है। तो सोचो कि अगर इतना समझ में आया है तो इसके बीच में ऐसा मतलब ऐसा क्या हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि बीच में कुछ तो हो ही सकता है ना। तो इसके बाद क्या करो कि उसका संदर्भ जो पूरे का मिलाकर निकलेगा उससे उसको समझने का प्रयास करो। सातवें में क्या करो कि प्रश्न में प्रयुक्त शब्दों को गद्यांश में खोजें। मान लो कि गद्यांश में हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हमें उनका आंसर नहीं आ रहा है ना। जस्ट सपोज दैट ये हमारे पास गद्यांश है, ये मेरा प्रश्न है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रश्न है इस गद्यांश में से मुझे क्या लिखना है। तो मान लो इसमें कोई वर्ड है यहाँ पे, तो आप क्या करो ना कि इसी वर्ड को इसमें खोजने का प्रयास करो। मान लो ये वर्ड आपको यहाँ पे मिल गया, तो क्या करो यहाँ से यहाँ तक पूरा उठा करके लिख दो। सीधी सी बात है कि प्रश्न में जो आपके दिए रहेंगे शब्द, उन शब्दों को गद्यांश में खोज लेना, जहां पे वो शब्द लगभग मिलते जुलते मिल जाएंगे उसी को 2 लाइन उठा करके लिख देना, नंबर कोई नहीं काटने वाला। और आई होप कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने संस्कृत के गद्यांश को अच्छे से हल कर ले जाएंगे। देन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। देन you have to like the video, subscribe the channel, share with your friends, and if you have any doubt in your mind then you can comment below. Take care, bye bye, see you in the next video.